हेलो दोस्तों, आइए वन स्टडी विकी में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकी कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर की क्लास। हम पहली क्लासेस में बता चुके थे कि हिंदी ग्रामर किसे कहते हैं और उसमें क्या क्या होते हैं। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हिंदी ग्रामर में शब्द किसे कहते हैं। तो पहले आते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो देखो, शब्द वर्णों या ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। देखो, मतलब वर्ण और ध्वनि के सार्थक जो हमारा जो मेल हो गया वो कैसे कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे में आते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। जैसे में कमल, घर, हिमालय और आदि, और बहुत कुछ हो सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकते हैं। आते हैं कि शब्द मतलब कई प्रकार के होते हैं, जिसमें रचना के आधार पर अलग होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर अलग होते हैं। तो पहले आते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द प्रकार के होते हैं। तो पहले आते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो सब 4 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। तो पहले होते हैं कौन कौन जान लेते हैं, उसके बाद उसके परिभाषा जानते हैं। तो शब्द के पहले 4 प्रकार होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। अब आते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल को तत्सम कहते हैं। जो हिंदी में संस्कृत के मूल को कुछ कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे में आता है कैसे होते हैं, जगत, फल, पुष्प, पृथ्वी और आदि आता है। जो जगत हो गया, फल हुए, इसमें मतलब शुद्ध शुद्ध शब्द आते हैं। अब आते हैं तत्भव किसे कहते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तत्भव कहते हैं। यानी जो तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप होगा, जैसे में तत्व, जैसे में अग्नि, कुबरा, कपूर और आदि होते हैं। अब आते हैं कि देशज किसे कहते हैं। देश की बोलने में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। देखो, मतलब जो देश में बोला जाता है, जो हमारे देश में बोला जाता है, उसे कुछ कहा जाता है, देशज कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं डिबिया, तेंदुआ, लोग, पगड़ी। जो हम लोग पगड़ी बांधते हैं उसे कुछ कहते हैं, पगड़ी और आदि। अब आते हैं कि विदेशज किसे कहते हैं। जिन शब्द का जन्म विदेशों में हुआ है उसे विदेशज कहते हैं। यानी देखो, जो हमारे यहाँ नहीं, गाँवों में नहीं बनता, जो शहरों में बनता है, विदेशों में बनता है। जैसे में हो गया टेबल, कुर्सी, डॉक्टर, हॉस्पिटल। जैसे में हम लोग आते हैं डॉक्टर, हॉस्पिटल और आदि। अब आते हैं कि बनावट और रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं। बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। देखो, मतलब बनावट के और रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आते हैं। कौन कौन होते हैं। पहला में हमारा रुद्र, दूसरा में यौगिक और तीसरा में योग रुद्र। अब आते हैं कि यौगिक और युद्ध रुद्र किसे कहते हैं। तो पहले आते हैं रुद्र किसे कहते हैं। जिन शब्द के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रुद्र कहते हैं। यानी देखो, वैसे शब्द जिसके खंड करने पर कोई किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकलता है। जैसे में आता है, देखो, जैसे में नाक। अब नाक के देखो हम खंड करने, ना जोड़ क, तो नाक के तो कोई अर्थ ना निकला। क का भी कोई अर्थ ना निकले, तो मतलब योगृत वैसे शब्द को कहा जाता है जिस खंड करने पर किसी प्रकार का अर्थ न निकलता है। अब आते हैं कि यौगिक किसे कहा जाता है। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड करने पर कोई अर्थ निकलता है। यानी देखो, वैसे शब्द से मिलकर जो बने हैं, जिसके खंड करने पर कोई अर्थ निकलता है। देखो, जैसे हम विद्यालय, विद्या प्लस में आलय, विद्यालय। उसके बाद हिमालय, हिम प्लस में आलय। यानी यह सबको मतलब खंड करने पर हमारा कोई अर्थ निकल रहा है। युगरुद है क्या। देखो, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ धारण करे उन्हें योगरुद कहते हैं। यानी देखो, योगरुद किसे कहते हैं। वैसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को मतलब शब्द को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है। जैसे में देखते हैं पंकज जो हमारा विशेष, जो पंकज यानी कुछ होता है, कमल को कहा जाता है पंकज। अब आते हैं कुछ लंबोदर किसे कहा जाता है, गणेश जी, भगवान श्री गणेश जी को कहा जाता है। और वीणा पानी श्री सरस्वती माता को कहा जाता है। और कुछ चक्रपाणी श्री विष्णु भगवान को कहा जाता है। यानी देखो, इसमें ज़्यादातर जो योगरुद में हो, ज़्यादातर भगवान किसमें नाम आता है। अब आते हैं कि
अब आता है शब्द रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो भेद होते हैं। देखो रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला कौन है? विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द है। अब आते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलता है। देखो मतलब देखो विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार ही इसमें बदलता है। और विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है देख लेते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत पहला में आता है संज्ञा, दूसरा में सर्वनाम, तीसरा में विशेषण, चौथा में हमारे पास कुछ क्रिया। अब आते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द वे हैं जिनका रूप नहीं बदलता है। मतलब देखो अविकारी शब्द वैसे हैं जिनका रूप नहीं बदलता है। इसमें इस अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, शब्द वाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादिक बोधक। आज हमारी शब्द की क्लासेस कैसे हुई और ये क्लासेस अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम देख चुके थे कि शब्द किसे कहते हैं और रचना बनावट के आधार पर कितने शब्द होते हैं, प्रत्येक के आधार पर कितने होते हैं और रूपांतर के आधार पर शब्द कितने होते हैं। धन्यवाद।